संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग की शानदार स्वागत करत है जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी हुई बा, जैसे भी हुई बा, परमपिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ हुई बा और अपन यात्रा प्रोग्राम देखे खातिर हो गल हुई बा तैयार। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आज आप लोग के लिए जाते हैं जा फिर एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराई, यात्रा कराई। 8 गो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के निकलल है जा, पर हैजा पर ढेर मना ऐतिहासिक के स्थान बाटे जोन धर्म, संस्कृति और शिव जी से जुड़ल बाटे। यात्रा करते करते बस हमली उ जगह पर अली जा जिनकरा कैलाश मंदिर बोलल जाला। सबसे बड़ा कैलाश मंदिर है जे परी पावल जाला। औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर शिखा खड़ों की तलाश कर एगो विशाल काय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम एलोरा गुफा के एगो विशाल घोड़े के नाल के आकार में तैयार करल गल बाटे। ई एलोरा गुफा के दर्शन आप लोग के करावत है जा। यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कहे की है जो परी एगो शिवलिंग पावल जाला, इनकरा बड़ा कैलाश करल जाला। ये गुफा आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में है जिनकी देख के हमनी के मन लबालब हो जाला। इस सब गुफा में बुद्ध के समर्पित करल गल पूजा कक्ष या चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित है, जहाँ पर बौद्ध मठ वासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेश के अध्ययन करेलन जा। इस सब गुफा जुन्हाव कर दीवार एवं भीतरी छत पर बुद्ध के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटना एवं बौद्ध धर्म में दिव्य चित्र के तराशल गल बाटे। अन्य सुंदर चित्रकारी में जातक कथा, बौद्ध सत्य और पूर्व जन्म के विविध
कथा के चित्रण करल गल बा। ऐसा मानल जाला कि पूरा शिव पुराण हैजा परी शिल्प कला के अंतर्गत दिखावल गल बा। ओकर संगे संगे महाभारत की युद्ध भी और रामायण के पूरा कथा ये सब शिल्प कला में तोहरा नजर आई ध्यान दिला पर। 700 वर्ष तक व्यस्त रहे के बाद अचानक एलोरा की गुफा के जैसे भुला देवल गल है। ये सब गुफा लगभग 1 सदी से भी अधिक समय तक मानव काल के अंधकार में छिपल रहल। लेकिन 1819 में ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब खोज अभियान पर निकलल त अचानक वो इस सब गुफा तक पहुंच गल। एकर इतिहास बहुत विशाल बाटे। प्रेक्षण स्थल जहां से खड़ा होकर जॉन स्मिथ के पहला बार एक गुफा के देख ले रहल, हौजा से खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य एक साथ ई घाटी मार्ग अंग्रेजी अक्षर यू या घोड़े के नाल के आकार के दृश्य प्रस्तुत करत रहल। एलोरा की गुफा एमेंडलाइट प्रकार के पत्थर पर बनावल गल हते। ई 53 मीटर ऊंचाई पर है और ओकर पूरा एरिया जोन है 550 मीटर के नाली के आकार के है। ई सब गुफा एलोरा के पहाड़ी चट्टान पर फैलल है। एकर एगो ऐसन खास जगह नहीं है जहां गुफा नहीं बाते और हर एगो गुफा के पास नंबर लिखल गल बाते। हैजा परी कुल मिलाकर 23 गुफा देखे के मिलेला, जेकर से गुफा नंबर 3, 10, 13, 28 चैत्य यानी कि पूजा स्थल के रूप में है और बाकी बिहार आश्रम खातिर मशहूर है। एलोरा के गुफा खातिर करीब करीब 4 शताब्दी तक उत्खनन के अथक परिश्रम करे के बाद सफलता हाथ लगल बाटे। ई खुदाई के काम वाकाटक राजा के शासन में हो रहल। 5वीं शताब्दी के आखिरी 50 साल में और 6ठी शताब्दी के पहले 50 साल के काल कुल मिला के इन शताब्दी के दौरान ई साल ही शिल्प कला और चित्रकला खातिर स्वर्ण युग मानल गल रहल। यही युग में ई सब शिल्प कला बनावल गल रहल। 6वीं शताब्दी के बाद इस सब गुफा के खुदाई के काम धीमा होई लगल। जोन गुफा अधूरा रह गल ओकर में से कुछ अधूरा होकर भी देखे के लायक बनल बाटे। ई गुफा के सबसे बड़ा विशेषता है कि जहाँ भी गुफा की तराशते समय छत से शुरुआत करके नीचे तक गुफा के शिल्पकला के रचना करते आल बाटे उ पाछे नहीं छुटल बा। गुफा के बनाए खातिर औजार यानी कि टिकाव कुडल बाद में कला कुसर के काम से छेनी और हटोरा के इस्तेमाल करल गल बाटे। जगह जगह पर खंबा पर आधार दियल गल बाटे और छोटा बड़ा हॉल निकालल गल बाटे। बनाते समय चट्टान के सफाई और ओकर में बनायल गल शिल्प के रंग दे के काम एक साथ करल गल हते और हैजा परी पहले गुफा के सामने एगो दर्शनीय भाग बनवा कर अंदर के काम करल गल रहल। एकर से ई पता चलेला कि कलाकार के हेतु पहले ड्राइंग हॉल के सुंदरता रचना करे के बाद में अंदरूनी स्थल के रचना करल गल हते। इस सब के देखला के बाद उस सब कलाकार के मेहनत और लोग के काम के प्रति लगन और लोग के हाथ की कला जगह जगह पर देखे के मिलेला, जेकर वजह से आज भी एलोरा गुफा विश्व भर में प्रसिद्ध है। मनुष्य जीवन जोन बातें बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाटे मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाटे 10 अक्टूबर
2024 के ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701-9809 570N9809 या ता फोन करा 5949870 5 949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। एलोरा के गुफा आज भी शिल्प कला के एगो बेजोड़ नमूना है और ओकर अभ्यास खातिर ई उपयुक्त स्थान है। खुदाई, नक्शकाशी सब और जब देखबा तब विश्व भर में मानल जला कि इसन रचयिता कहूँ ना होई। ई सब अजोड़ है। ई सब गुफा 5 से लेकर 7वीं शताब्दी तक तराशल गल बाटे, जन आज एगो अति उच्च कला के प्रतीक है। हैजा परी आई होला हर एगो प्रेक्षक जब कला के देखेला तो ओकर आत्मीयता, ओकर अध्यात्मकता, ओकर प्रसन्नता, ओकर सुंदरता, ओकर आनंदित जगह देखकर ओकर मन उभर जाला। सारनाथ स्थित समकालीन बुद्ध मूर्ति के जगह से हैजा परी कई मूर्ति कला के महत्व अधिक उजागर होल बाटे, काहे कि अनेक मूर्ति के जब देखबा हैजा परी सब मूर्ति पत्थर के खुदाई से होल बाटे। हैजा के गुफा के रचना के काम 2 अलग अलग काल में करल गल बाटे। पहले काल के साल में ये सब मूर्ति और कला वस्तु के रंग दे के कार्य नमूना के तौर पर करल गल रहल। ई गुफा नंबर 9 और 10 देखला के बाद ये अनुमान लगाई सकबा। ई काम शायद पहला और दूसरा शताब्दी के दौरान पूरा होल बाटे। ई सब बनल मूर्ति और एकर कपड़ा के, ओकर पहनाव के, ओकर चेहरा, ओकर अलंकार ई सब देखे लायक है। एकरा देखते ही ई पता सकब चला गई कि ई कौन शताब्दी में बनल हते। धीरे जैसे शताब्दी बदलले गल औसनी कला भी बदलले गल। यही कारण ई सब कला आज भी हमनी के देश भारत और ज्यादा जगह में प्रचलित बाटे। चित्रकला के दूसर का कार्य काल यानी कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में ई कार्य आगे 2 शताब्दी तक शुरू रहल। एकर आरंभ के काल वाकाटक राजा के काल रहल। यही काल में चित्रकला के काम और तेजी से होए लगल रहल। गुफा नंबर 1, 2, 13 और 17 हैजा के चित्रकला बेजोड़ है और कलाकार लोग के हाथ के कमाल यही दिखावेला। ये सब गुफा में बनल चित्रकारी एकदम ऊंचा दर्जा के है और हैजा पर आई होला हर एगो प्रेक्षक जुनबा हैजा के सुंदरता, कलाकारी, एकर रंग और एकर रचना देखकर दंग रह जालन जा। देश विदेश से जितना कोई आवेला ये सब चित्र खींच के अपन अपन देश में ले जालन जा और एकर प्रचार प्रसार करेलन जा। हैजा के दीवार प्रस्तुत करल गल जितना भी विषय देखबा वो बुद्ध और बोधिसत्व के इर्द गिर्द होकर ओकर में धार्मिकता के अंश भी दिखावेला। एकर में अंकित बुद्ध के जीवन पर आधारित कथा और चातक कथा एकर में दिखाई दे होला। छठा, धर्म प्रचारक के दिखावल मार्ग आय होला विद्यार्थी के मार्गदर्शन करेला। एकर में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्त्री पुरुष के पूरा जीवन पर आधारित और राजा से लेकर गुलाम तक, अमीर से लेकर गरीब तक, संत से लेकर दुष्ट लोग तक, दयालु से लेकर निर्दयी लोग तक, प्रेम व घृणा, आनंद और दुख, जय पराजय और अनेक अलग अलग छटा के चित्रण दिखाई देवेला। ये सब दृश्य जब दीवार में दिखबा तो ऐसे माना कि एगो सदी से शुरू कथा अंत तक जाला। धर्म पर सबके आईना है, पर धर्म पर आधारित ये दृश्य धरा निशाही कोट, शहर, कस्बा, बड़ा घर तथा आश्रम ये सब के आईना ही है।
एकर में हम लिखे ई काल के रहन सहन, ओकर पहराव, ओकर अलंकार, ओकर संगीत, ओकर अलग अलग प्रकार के बर्तन, युद्ध में उपयुक्त अस्त्र शास्त्र और एकर में तराशे वाला काफी मदद मिल जाला। एकर में मनुष्य के अलग अलग जाति धर्म के चित्रण ऐसे प्रस्तुत करल गल बाटे कि उ लोग के देव देवता लोग के यक्ष, किन्नर, गंधर्व और अप्सरा ई सब पर विश्वास रहल और एकरे खातिर ओकर में ई सबसे प्रसिद्ध है। वास्तुशास्त्र के दृष्टि से अपूर्व ऐसे अलग अलग श्रेणी के मंदिर, राजवाड़े और तंबू तथा शहर के बड़ा बड़ा दरवाजा और कील के रक्षण खातिर बनावल गल दीवार, स्तूप और भी तैयार करके हैजा परी रखल गल बाटे। छत पर होल पेंटिंग के अलग अलग छटाएं बारीकी से दिखावल जाला, जैसे कि फूल, पेड़, फल, पक्षी, जानवर, मनुष्य। ये सब देखकर इस सब विषय के कितना हाथ खंडा रहल। इस सब के चित्रण जोन बा बखूबी शिल्प कला के आधार पर हैजा परी बतावल गल बा। अब जरा सोचा कितना बारीकी से ये लोग इस सब शिल्प कला के तैयार कर ले हों जा, कहे कि जब इनकरा देखबा तो ऐसे लगेला कि उ जीवित बाते। पेंटिंग के बारे में बतावल जाला कि ऐसे प्रतीत होला कि पहले धातु मिश्रित मिट्टी लेके एकर में चट्टान से मिले वाला पत्थर के बारीक टुकड़ा, वनस्पति के का टंटू जोन है, चावल के भूसा, रेत और एकर मिश्रण से ये सब पेंटिंग बनल बाटे। और आखिर में इन नींबू पानी से धोकर के दीवार के पेंटिंग खातिर तैयार करल गल बाटे। रंग लगाई के ऊपर भी सादा रहल। पेंटिंग के पहले आउट लाइन निकाल कर अलग अलग कलर लगावल गल बाटे। हैजा परी जोन कलर कॉम्बिनेशन है एगो जहाँ तहाँ जरूरी है, आवश्यक है और दिखबा हैजा परी आवश्यकता अनुसार ही रंग के प्रयोग करल गल बाटे। एकरे खातिर हैजा के चित्र शैली एलोरा चित्र शैली के नाम से विश्व भर में विख्यात बा और अपन अलग पहचान बनैले बाटे। बाहर से मनमोहित होके जब अंदर आईबा तो हैजा परी देखबा कि एगो बहुत बड़ा नंदी बाटे और जहाँ परी नंदी रहल ओकर दर्शन करला के बाद जब आगे चलली जा तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहल। जब आगे बढ़ली जा तो हमने के एगो शिव मंदिर नजर आल। उस शिव मंदिर में एगो विशाल शिवलिंग विराजमान रहल। हौजा परी जैते रोवा खड़ा हो जाला, काहे कि एगो लकाव में इतना बड़ा शिवलिंग के होला पुण्य के कारण मानल जाला। हैजे परी गंगा यमुना सब पावल जाला और हैजा परी जितना भी देवी देवता के मूर्ति बा वो सब जीवित नजर आवेला। जैसे बोले रली जा कार्यक्रम के शुरुआत में कि हैजा परी शिव पुराण से आधारित कथा शिल्प कला के अंतर्गत दिखावल गल बा। ओकर संगे संगे विष्णु कथा शिव पुराण के साथ साथ विष्णु पुराण की कथा भी जोड़ल गल बाटे। हैजा परी विष्णु, लक्ष्मी इस सब के मूर्ति प्राप्त हुई तोहरा। साथ ही साथ शिव परिवार गणेश, कार्तिकेय और उनकर बेटी की भी मूर्ति पावल जाला। अलग अलग जन गुफा बा अलग अलग स्तंभ के साथ बनावल गल बाटे। जैसे कि गुफा नंबर 1 20 स्तंभ पर बनावल गल बाटे, 20 गो कोलन पर। स्तंभ पर बड़ा बड़ा सुंदर
डिजाइन तरासल गल बाटे, चित्र जाटक कथा दर्शावल गल बाटे और एकर महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म पर आधारित था। पूजा स्थल में बुद्ध के एगो विशाल मूर्ति के जेकर चेहरा पर दाहिना ओर से रोशनी डालल गल बाटे, तब ई मूर्ति के चेहरा पर गंभीर भाव व्यक्त होवेला जब ये रोशनी के प्रकाश ओकर पर पड़ेला, तथा बाईं और सामना से रोशनी डाले से तपस्या और शांति के भाव प्रदर्शित करल जाला। बाहरी दीवार पर मारा के चित्र बाटे जो प्यार के देवता है और बुद्ध के रोक रहल बा कि उ तपस्या ना करी। दूसर एगो चित्र में बुद्ध के कई मुद्रा दर्शावल गल बाटे। असेंबली हॉल में बाईं ओर शिवी जातक कथा दर्शावल गल बा। एकर में राजा शिवी कबूतर का बाज के चंगुल से बचाए होला नजर आवेला। नागराज के जन्म तथा एगो महिला जोन रथ पर बैठल बा उ भी ई जगह पर दर्शावल गल बाटे। पूजा स्थल के निकट एगो दीवार पर विश्व प्रसिद्ध पद्मावती के मुद्रा दर्शावल गल बा। ई प्रकार हर एगो गुफा में हर एगो देवी देवता के कथा प्राप्त होवेला। एलोरा गुफा में स्थित शिवजी के अस्तित्व आश्चर्य के स्वरूप है। कहे कि शिवजी के अनेक रूप में उतारल गल बाटे हैजा परी, जैसे पशुपति पशु के राजा, नटराज ब्रह्मांड में नृत्य करे होला, दक्षिणा मूर्ति लाभ कराई होला, दान दे होला। श्रेष्ठ योगी शिवजी के मुख्यतः लिंग रूप में उतारल गल बा जन प्रजनन के घातक है। गुप्त काल के पूर्व भारत में अनेक प्रतिमा पौराणिक कथा के निर्भर होला। सादरीकरण में बुद्धि के मंत्र मुग्ध करे होला, विविध ध्यान में रखे होला लायक ई सब ग्रंथ के उल्लेख पूजा के प्रमुख हेतु ई पवित्र चिन्ह है। हिंदू धर्म के श्रद्धा के अनुसार विष्णु भी अपन भक्त के रक्षक करे होला। राक्षस लोग के चंगुल से मुक्ति दिलाई के मानवीय और पुरुष रूप के खुद प्रकट होल बाटे। इस सब हैजा परी दर्शावल गल बाटे। एक बार जीवन में जोन व्यक्ति एलोरा केव के दर्शन कर लेवेला वो अपन आप के सौभाग्यशाली मानेला। 7 गो अजूबा में से ई एगो अजूबा है जोन दिल में गड़ जाला। आज चाहे टेक्नोलॉजी कितने ही आगे कहीं नहीं चल गल बा, इस सब टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज नहीं सकब जा एगो पहाड़ के काट के ये प्रकार के शिल्पकारी के कार्य करे। एगो चट्टान के काट के द्वार बनाई के, मंदिर बनाई के, ओकर दीवार में मूर्ति बनाई के आसान ना है। वही से बोलीला जा कि आगे के युग में, आगे के शताब्दी में ऐसा ऐसन मनुष्य रहल जेकरा वरदान मिलल रहल। आज सकबा सीखे लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है, एकर खातिर मेहनत चाहेला। और जितना कोई हमनी के यात्रीगण यात्रा पर आल हवन जा, एलोरा केव्स देखला के बाद अपन दिल में हैजा के तस्वीर खींच ले हवन जा और बार बार हैजा आई के इच्छा भी रखेलन जा। तो दर्शकगण ई रहल आज के यात्रा कार्यक्रम जो प्रस्तुत कर ली जा एलोरा केव से। उम्मीद करते जा कि आज के प्रोग्राम आप लोग के भावल हुई। आवत सप्ताह आप लोग के लिए जाप जा मिलाई के महादेव से, और महादेव जन ग्रीनेश्वर में है जन हमने के प्रतीक्षा करत हुआ। याद रखिया आवत सप्ताह यही चैनल पर यही कार्यक्रम के साथ यही बखत फिर मिलब जा। हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं।
दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।